Continuation of the lesson, page number 69, from the beginning. Page number 69 from the beginning. Okay. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. पेगी ने पूछा, तुम्हें लगता है क्या मिस मेसन आज रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, मतलब विनर डिक्लेयर करेगा? वो आई होप सो द मिनट वी गेट इन मीन्स रीच. हाँ बिल्कुल, जैसे हम पहुँचेगा ना, सेड मेडी, जैसे हम पहुँच जाएंगे तो टीचर रिजल्ट तो सुनाएगा, विनर घोषित करेगा. ऑफ कोर्स यू विल विन पेग, आप तो जीतेगी, तो टेंशन क्यों है? होप सो सेड पेगी ईगरली, उत्सुकता से उसने बोला, हाँ मैं ही तो विनर बनूंगी. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड. जैसे वो क्लास में एंट्री किया, वो एकदम हाँफने लग गया. गैस्प्ड यानी हाँफने लगा. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill. Dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. वो इसलिए गास्पिंग होने लगा, हाफने लगा, क्योंकि देयर वे ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग दिखाई दी. ऑन एवरी लेड्ज, लेड्ज यानी शेल्फ, एंड विंडो सिल, चौकट, डासलिंग, स्प्लेंडेड, शानदार. लेड्ज मीन्स शेल्फ, विंडो सिल यानी चौकट, डाजलिंग मीन्स स्प्लेंडेड, शानदार. ओवर कलर्स एंड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यानी शाइनी. लैविश डिज़ाइन, स्प्लेंडेड डिज़ाइन, शानदार डिज़ाइन में. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट, ग्रेट यानी लार्ज शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, बड़े बड़े शीट में ये ड्राइंग बना हुआ लगा हुआ था. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दम ऑल लाइंड अप, लगता है पूरा 100 है. दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, हो सकता है ये कंटेस्ट के लिए लाया हुआ पिक्चर से. देवर, जो सोचा सही निकला. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सब बड़बड़ाने लग गया, तारीफ करते हुए. अरे क्या तस्वीर है, क्या ड्राइंग है. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग था ना. जैसे सारे बच्चे आ गए, मिस मेसन विनर्स को घोषित किया. जैक बगल्स had won for the boys. बॉयज़ का कंटेस्ट में जैक बगल्स जीत गया. शी सेड, एंड इट्स डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वास ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12. उसका बना हुआ जो मॉडल है वो रूम नंबर 12 में लगा हुआ है, अगर किसी को जाके देखना है. और एनीबडी हैज़ एनी कमेंट, गो एंड सी द डिज़ाइन फर्स्ट. Outboard means engine for boat, engine for boat. Sketches means drawing. In room number 12 along with the sketches by all the other boys, बाकी बच्चे जो बनाए हुआ और उसका बना हुआ सारी चीज़ें उस कमरे में
और इसी को फर्स्ट प्राइज है। अगर किसी को लग रहा है इसको नहीं होना चाहिए, बाकी सब एक बार देख ले जाके। As for the girl, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. और गर्ल्स का अनाउंसमेंट करने से पहले टीचर ने ये बताया कि सब एक दो करके सबमिट किया, लेकिन एक लड़की 100 ड्रेस का डिज़ाइन तैयार करके लाया, ऑल इन डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल कलर्स। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. जजेस के डिसीजन के आधार पर यह डिज़ाइन जिसने तैयार किया है वो विनर के लायक है। वर्ती मीन डिजर्व, लायक। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मैं ये बात को अनाउंस करने में खुश हूँ कि इसका विनर वांडा पेट्रोन्स्की है। अब पेगी का क्या होगा? मेडी ने सपोर्ट भी किया था, फर्स्ट प्राइज तो तुम्हें मिलेगा, मिला ही नहीं। दूसरे का अनाउंसमेंट हो ही गया। जो उम्मीद करके बैठी पेगी चिड़ेगी तो सही, है ना? देखते हैं वो कैसा था। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. वांडा कई दिनों से एब्सेंट रही, इसलिए लोग किस तरह से क्लैपिंग करके उसका तारीफ किया वो देखने के लिए वो रही नहीं हुआ। Let us hope she will be back tomorrow. आशा करता है कि वो कल आएगी। Now class, you may file around the room quickly and look at the exquisite drawings. अब बच्चों सभी ड्राइंग्स को एक बार देख लो। डिसीजन जजेस का गलत है या सही है? एंड इट वॉज एक्विसिट ड्राइंग, उसका बना हुआ ड्राइंग एक बार देख ले। एक्विसिट है ना, एक्सलेंट दे रखा है ना, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, बुक में दे रखा है। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉस। बच्चे बहुत खुश हुए। And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. वो पैर से आवाज़ करके 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 इस बात को सपोर्ट किया। Put their fingers in their mouth and whistle. सीढ़ी बजाए उंगली डाल के। Though they were not interested in dresses. उसको ड्रेसेस में इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो इतना खुशी मनाया। वो हो सकता है पेगी को चिढ़ाने के लिए किया उसने। उनको ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों किया? क्योंकि सभी खुशी मनाते समय उसका साथ देना होता है। और साथ साथ शायद उन लोग पेगी को पसंद नहीं करते। पेगी हमेशा फुसलाते थे, बाकी बच्चे भी चिढ़ते होंगे, और अब की बार उसको चिढ़ाने के लिए भी हो सकता है, पर फाइनल नहीं कर सकता। उसका मन में क्या आती तो हमें पता नहीं, हम आइडिया लगा सकता है। वी कैन थिंक अबाउट इट। और लुक बैक विस्पर्ड मेडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज इट ब्यूटीफुल? अरे देख देख देख, वो बार बार कहती थी ना, वो नीला ड्रेस वो भी है इसी के बीच में, देख लो अच्छी तरह। इज इट ब्यूटीफुल? अच्छी तो है ना, सुंदर है ना? यस सेड पेगी, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन। हाँ, और तुम्हारे लिए बोले थे ना ग्रीन वाला, वो भी है इधर बॉय। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। बॉय मतलब अरे वाह, ये नहीं है लड़के, इधर का मतलब वाह वाह। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, हाँ मैं भी बना सकती हूँ वैसे। चौपी हो गई कुल मिला के, अब कहें क्या?
विनर किसी के नाम पर घोषित किया। अब बैठ के सुनने के अलावा और पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। नो एटीट्यूड, नो रिएक्शन। विनर इज़ विनर, वो उसके लिए डिज़र्व करते, लायक है। अपने आप समझे मैं इसका लायक नहीं था इसलिए मुझे इनाम नहीं मिला, लेकिन ऐसा कौन मानता है? मानना पड़ता है। अगर हमारी जो मास्टरपीस सही नहीं है तो उसी को मानकर पीछे हटना ही अच्छा है। अगर दूसरा किसी का कोई भी क्रिएशन अच्छा हुआ तो उसको तारीफ़ करना है। ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति का जो निशानी है। सो यू ऑल्सो व्हेन यू सी ए थिंग लाइक दिस, ट्राई टू अप्रिशिएट इट एंड अप्रिशिएट द क्रिएशन एंड अप्रिशिएट द क्रिएटर। और इस तरह से करें, हमारा दिल साफ होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ओके।